नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और आज की ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर महेश की। रात के 2 बजे सुनसान हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत ने उसकी ट्रक में सवारी की। विनाश के मत, पूरी कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ डर नहीं, इंसानियत का सबक भी है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी डरावनी कहानियां सबसे पहले तुम तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है महेश की। उम्र करीब 40 साल। 15 साल से ट्रक चला रहा था। देश के हर बड़े हाईवे पर उसके टायरों के निशान थे। लोग कहते थे कि महेश को अंधेरे से डर नहीं लगता। वह खुद भी यही कहता था, लेकिन सच यह था कि उसे बस आदत हो गई थी। उस रात वह कोलकाता से राउरकेला की तरफ सामान लेकर जा रहा था। दिसंबर की ठंडी हवा थी। रात के करीब 12:30 बजे थे। सड़क लगभग खाली, दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और कभी कभी पेड़ों की परछाइयां। रेडियो में पुराना गाना चल रहा था, लेकिन सिग्नल बार बार टूट रहा था। करीब 2 बजे के आसपास वह एक सुनसान जंगल वाले हिस्से में पहुंचा। उस रास्ते के बारे में बाकी ड्राइवर कहते थे कि वहां रात में गाड़ी मत रोका कर। महेश हंस देता था। कहानियों से पेट नहीं भरता, उसने हमेशा यही कहा। तभी उसे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, हाथ उठाकर इशारा कर रही थी। रात के 2 बजे जंगल के बीच अकेली औरत। समझदार आदमी क्या करता? महेश ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे रियर व्यू मिरर में वही औरत फिर दिखाई दी, इस बार सड़क के ठीक बीच में। उसने अचानक ब्रेक मारा, दिल की धड़कन तेज। बाहर उतरकर देखा तो सड़क खाली, सिर्फ ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट। उसने खुद को समझाया कि नींद की कमी है। वापस केबिन में बैठा और ट्रक स्टार्ट किया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसे केबिन के पीछे से हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लोहे पर उंगलियां चला रहा हो। उसने सोचा कि शायद सामान हिल रहा होगा, लेकिन आवाज रुकने के बजाय और साफ होने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजा खोलने को कह रहा हो। महेश ने गाड़ी रोकी। इस बार उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उसने खिड़की से झांक कर पीछे देखा। सब ठीक, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सामने वाली सीट पर कोई बैठा था, वही औरत। चेहरा पीला, आंखें पूरी तरह काली, होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने बिना पलक झपकाए महेश की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मुझे घर छोड़ दो। महेश का गला सूख गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। उसने दरवाजा खोलकर कूदना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसने खुद लॉक नहीं किया था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, तुमने मुझे देखा था, फिर भी आगे बढ़ गए। अब साथ चलना होगा। अचानक ट्रक अपने आप चलने लगा। महेश ने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन स्टीयरिंग जैसे उसके हाथ में नहीं था। ट्रक सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया। सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। महेश को अचानक याद आया, कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक ट्रक ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। ड्राइवर भाग गया था। औरत की वहीं मौत हो गई थी। लोगों ने कहा था कि उसकी आत्मा आज भी रास्ता रोकती है। ट्रक पुल के बिल्कुल किनारे आकर रुक गया। औरत ने महेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उसने धीरे से कहा, सब एक जैसे होते हैं, देखकर भी नहीं रुकते। महेश रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ दिए, बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कसम खाता हूं, मुझे जाने दो। मैं हर उस जगह रुकूंगा जहां कोई मदद मांगेगा। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक केबिन खाली हो गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ट्रक बंद। महेश किसी तरह नीचे उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुल के नीचे एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, वही लाल चूड़ी जो उसने औरत के हाथ में देखी थी। सुबह जब बाकी ड्राइवरों ने उसे सड़क किनारे बैठे पाया तो वह बदला हुआ था। उसने किसी को पूरी कहानी नहीं बताई, बस इतना कहा, रात में अगर कोई मदद मांगे तो रुक जाना। उस दिन के बाद महेश ने कभी किसी को अनदेखा नहीं किया, लेकिन एक बात उसने हमेशा महसूस की, जब भी वह उस रास्ते से गुजरता, रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए सफेद साड़ी की झलक जरूर दिखाई देती। इस बार वह मुस्कुरा रही होती। लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं बदला नहीं, बस इंसानियत चाहती हैं। और कुछ सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, वे यादें संभाल कर रखती हैं। अब आप अगली बार रात में हाईवे पर निकलें और अगर हेडलाइट की रोशनी में कोई सफेद साया दिखे तो यह मत सोचिए कि सब भ्रम है। हर कहानी झूठ नहीं होती। कुछ कहानियां इंतजार करती हैं, किसी महेश का या शायद किसी आपके जैसा ड्राइवर का।